नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। ऋषियों ने विनय पूर्वक सूर्य से कहा, हे तपोनिधे, उन महान क्रोधी और परम तपस्वी मुनि दुर्वासा जी ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वह सब हमें सुनाइए। सूर्य ने कहा, कृपालु मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री को दुख निवारण से जो कहा वह इस प्रकार। महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे सुभगे, अब आने वाला 3रा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हल्या तक के दोष को मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इसमें अधिक कार्तिक आदि महीने भी नहीं हैं। सब महीने पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास में 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते। हे सुंदरी, गंगा के 12,000 वर्ष तक गोदावरी में एक समय में स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इस मास में दान तप जपादि करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास को तुम भी सेवन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करो। हे सुभगे, मैं भी इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करता हूँ, अतः तुम भी इसका सेवन अवश्य करो। मुनि दुर्वासा के इस प्रकार उस ब्राह्मण कन्या से कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, दुर्वासा के वचन को सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित होकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आप वचन मुझे पसंद नहीं आए। माघ, कार्तिक एवं वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इसमें कम फल देने वाले हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणपति की सेवा पूजा क्या उससे कम फलीभूत है? व्यतिपात आदि योगों को छोड़कर आप इस मास की प्रशंसा क्यों करते हो? यह मास तो सब कर्मों में निंदित मलमास है। सूर्य की संक्रांति इसमें ना होने पर भी इसे आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हो? मैं जानती हूँ कि सब दुखहारी निसंदेह श्री हरि हैं, परंतु यह कैसे मान लूँ कि यह मलमास श्री हरि का विशिष्ट प्रिय मास है। ब्रह्माणी पुत्री के यह वचन सुनकर महर्षि दुर्वासा की आंखों में क्रोध से लाल आंखें हो गईं, किंतु मित्र कन्या होने के कारण उसे शाप नहीं दिया, अपितु दया आ गई। उसे अपना हित अनहित जानने के योग्य नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष तथा स्त्रियां इसे कहाँ जान सकती हैं? यह बाला पितृहीन कुमारी है, दुख के कारण तप रही है, मेरा शाप कैसे सह सकेगी? इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले कि हे बाले, तुम मेरे मित्र की बेटी हो, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वह सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का जो निरादर किया है, उसका उदर इस कन्या में इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य तुम्हें प्राप्त करना होगा। मैं तो बद्री आश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट ना करो। होनहार शुभाशुभ को
कौन मिटा सकता है। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहाँ से उसी समय चले गए और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार करके शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव की प्रसन्न करने का निश्चय किया। वह निश्चय करके मेधावी की पुत्री से उग्र तपस्या करने का विचार किया। सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री, ब्रह्मा आदि का पूजन त्याग केवल पार्वती पति शंकर जी की आराधना करने लगी। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये कुमारी शिवा राधा नौबुद्ध नामक दशम अध्याय समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।